ये कुशल कर्मों के आगे आगे चलती। जब भी कोई कुशल कर्म किया जाता है तो श्रद्धा उसमें आगे ही रहती है। श्रद्धा के बगैर कोई गिलास पानी भी नहीं दे सकता, श्रद्धा के बिना किसी को हाथ नहीं जोड़ सकता। कुछ भी मीठे शब्द बोलना कठिन होता है, क्योंकि मीठे शब्द तब बोलता है व्यक्ति जब किसी को प्रसन्न करना चाहता है, उसको सुखी देखना चाहता है, अच्छा महसूस करे, ये मैत्री भाव उत्पन्न करके कोई करता है। तो श्रद्धा बहुत महत्व रखती है। लेकिन बुद्ध के वचनों में श्रद्धा 4 तरह की है। एक श्रद्धा है जो कहते हैं इसको आगम श्रद्धा। आगम क्या कहते हैं इसको आप, रिलीजियस फेथ, जो आगम श्रद्धा है, जो परंपरा से आई होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड फेथ, यानी अधिगम श्रद्धा, जिसको व्यक्ति ने खुद अचीव किया होता, खुद एक्वायर किया होता, खुद प्राप्त किया होता है। और तीसरी होती है ओकप्पन श्रद्धा, यानी डिटरमाइंड फेथ, जो दृढ़ संकल्प के साथ में जो है ना, एक जो ओकप्पन श्रद्धा होती है। और चौथी होती है प्रसाद श्रद्धा, यानी कि इंस्पायर्ड फेथ, जो इंस्पायर किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, किसी से भी हम कभी किसी से भी ऐसे करके, तो ये इंस्पायर्ड फेथ कहलाती है। तो 4 तरह की श्रद्धा बुद्ध वचनों में आती है। जो पहली तरह की श्रद्धा है, जो रिलीजियस फेथ है या आगम श्रद्धा है, वो बोधिसत्वों में पाई जाती है। केवल बोधिसत्वों का विषय है। जो बुद्ध बनने वाला प्राणी होता है, सत्य होता है, वो अपनी उसमें श्रद्धा होती है, वो कभी डिगती नहीं है, या अपने स्थान से हट नहीं सकता, वो अपने उससे पीछे जा नहीं सकता। जैसे इन गौतम संबुद्ध में सुमेध पृथ्वी दीपंकर संबुद्ध के समय बुद्ध बनने का संकल्प किया कि बुद्ध बनूंगा, तो उस वक्त उनके अंदर जो बीज पड़ा, फिर बोधिसत्व जहाँ जहाँ जिस जन्म में गए वो आगे ही आगे बढ़ते रहे। जन्म में उनको होश रहता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे पारमिता पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बुद्ध बनना है, मुझे समाधि प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो अपने उससे पीछे नहीं जा सकते, ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि ये बोधिसत्व भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनुमोदित, एक अननुमोदित, या समुति बोधिसत्व और अनुमोदित बोधिसत्व। अनुमोदित का मतलब होता है जिसका सम्यक बुद्ध ने अनुमोदन किया होता है कि हाँ आप बुद्ध बनोगे। ये केवल बुद्धों का विषय है और कोई नहीं बता सकता इसको। बुद्ध बताते कि ये व्यक्ति, क्योंकि वो कल्पों तक का देखते, जैसे दीपक समय से ने 4 असंख्य 1 लाख कल्प का देख लिया कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प बाद ये गौतम नाम का सम्यक बुद्ध बनेगा, जो सुमेध तपस्वी है, ये बनेगा, ऐसा वो जान लिया उन्होंने। अपने बोधि से, अपने ज्ञान से जान लिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने घोषणा की, ये है अनुमोदित बोधिसत्व। अनुमोदन कर दिया सम्यक बुद्ध ने, अब ये पीछे नहीं जा सकता। एक होता है अननुमोदित या समुति बोधिसत्व, जिसको हम बोधिसत्वों को ज्यादा कथाओं में, कहानियों में, घटनाओं में कहीं पढ़ते हैं तो उनके आधार पर हम कह देते हैं, जैसे देवता होते हैं ना, देव ऐसे जैसे उनके जैसे माना हुआ होता ना, जैसे सम्मुति देव होता है, उत्पत्ति देव होता है, और एक कहते हैं परशुद्ध देव होता है ना। तो इस तरह से एक जैसे देवता ऐसे होते ना, सम्मुति देव, जैसे राजा कहते देव आपने ही ऐसा कहा था, ये आपने कैसे कर, देव आपने ऐसा कह दिया था, देवी नहीं होती, देवता नहीं होते, लेकिन फिर भी देवी देवता ऐसा कह देते हैं, देवी आपने ऐसा कहा था, देव आपने ऐसा कहा था, आपके आदेश से हुआ। तो ऐसे वो सम्मुति देव है ना, एक सम्मुति वो कौन कह देते। एक होता है जो उत्पन्न हो जाते पुण्य कर्म से, दूसरे होते अरहंत होते, ये होते हैं, तो परशुद्ध देव कहलाते हैं ये। तो इस तरह से ये जो अनुमोदन किया हुआ होता है, ये होता है बुद्ध द्वारा, ये होता है अनुमोदित बोधिसत्व। एक अननुमोदित या सम्मुति बोधिसत्व, बोधिसत्व जैसा चरित्र है इस व्यक्ति का। बोधिसत्व की घोषणा करना बड़े व्यक्ति का बात, क्योंकि बोधिसत्व बुद्ध ही कर सकता है। बोधिसत्व तो की जानकारी बुद्ध कर सकता ना, कि अगर बुद्ध बनेगा तो कब बनेगा, जी किस नाम से बनेगा, क्या कुल गोत्र इसका होगा, कुछ भी वो जान सकता है। फिर भी हम श्रद्धावश ऐसा कह देते हैं किसी को भी, तो वो सम्मुति बोधिसत्व है या अननुमोदित बोधिसत्व कह सकते हैं। अनुमोदन हमें पता नहीं कि सम्मुति किया कि नहीं किया, लेकिन बोधिसत्व है। तो ऐसा चत्र दिखता, बोधिसत्व चरित्र कहा जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो बड़े बड़े महान कार्य कर देता धर्म के क्षेत्र में, तो कहते हैं इसका आचरण तो बोधिसत्व जैसा है,
क्योंकि हमने चातक कथाएं पढ़ी होती है, उनके पूजन की जानकारी होती है, तो ऐसे कैसे अननुमोदित बोधसत्व कहलाता है या सम्मति बोधसत्व कहलाता है। तो इस तरह से ये बोधसत्व हैं। तो जो अनुमोदित बोधसत्व होते हैं वो उनकी श्रद्धा कभी डिग नहीं सकती। वो चाहे इतना कष्ट आए, कुछ भी आए, कुछ भी उनके साथ होता रहे, वो पीछे नहीं जा सकते। ये रिलीजियस फेथ होती है, ये बोधसत्व होती है। तो ये पहली सत्ता की श्रद्धा है। दूसरी श्रद्धा होती है एक्वायर्ड फेथ, यानी अधिगम श्रद्धा, जिसको व्यक्ति ने अपने परम पुरुषार्थ से उसको अधिगम प्राप्त किया होता है। ये श्रद्धा ऐसी होती है। ये श्रद्धा जन्मों जन्मों में हम कुशल कर्म करते चले आते हैं, पुण्य के अच्छे अच्छे कर्म करते चले आते हैं, इस रास्ते पर चलने वाले होते हैं, तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो, श्रद्धा बढ़ती 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 आगे बढ़ती चली जाती है। तो जब हमारे सामने कोई ऐसा बुद्ध जैसा महापुरुष आता है, कोई जैसा आता है, तो हम फटाफट उनके बताए रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो हम उन फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो एक्वायर्ड फेथ होती है, यानी कि अधिगम श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा ऐसी है कि मतलब इससे भी व्यक्ति पीछे नहीं लौट सकता। यानी सोतापन की अवस्था को कहा गया, इसको सोतापन अवस्था जो प्राप्त कर लेता है उसकी ऐसी श्रद्धा होती है। इसने खुद परिश्रम से प्राप्त की है या खुद धर्म का उपदेश सुन करके या उसको पालन करते जीवन में साक्षात्कार कर लिया उसने उसका, अब ये पीछे लौट नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर कई सारी कहानी घटनाएं इसमें आती हैं जिन्होंने ऐसी श्रद्धा को प्राप्त किया है। एक सुप्रबुद्ध नाम का कुष्ठ रोगी हुआ, आप जानते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा। सुप्रबुद्ध एक वो भी हुआ जो अंतिम शिष्य बनता भगवान बुद्ध का। ये राजगीर का रहने वाला एक ये अपना ये सुप्रबुद्ध कुष्ठ था, जो कुष्ठ रोगी था। कोई अपुण्य कर्म सामने आ जाता है तो उस कर्म से लोग ऐसे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुष्ठ रोगी है, भगवान बुद्ध उन दोनों कलंदा निवास, यानी कि जो बेनुबन बम्बू ग्रोव है, बेनुबन में भगवान बुद्ध निवास कर रहे होते हैं। वो ये सुप्रबुद्ध नाम कुष्ठ रोग एक ऐसा भयंकर रोग होता था उन दोनों। आजकल तो ये लेप्रेसी ऐसी ही है, चलो कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, ठाक हो जाते। वो गलना गुलना आदि होता होगा, ऐसा दो तरह के होते होंगे। तो इस तरह से वो उंगलियां हाथ पर गल जाते थे। मैंने भी देखा है अपने बचपन में एक दो लोगों को ऐसे उनकी उंगलियां जी गिर जाती थी, सड़ जाती थी, कमजोर हो जाते थे, पस टपकने लग जाता था। तो ऐसे करके तो कभी कभी करते थे ऐसे लोग घरों से स्वयं ही निकल जाते थे कि ये कोई पाप कर्म का फल है, ऐसा कुछ उन दोनों चलता था। आज भी ऐसा है लोगों में। अब तो खैर बीमारी है, समझ लेते हैं बीमारी है तो रोग किसी को हो सकता है और ये रोग का निदान हो सकता है, इलाज हो जाता है तो करवा लेते लोग। तो ये उन दोनों ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी, या कोई चिकित्सक कर्म का फल आया, उसके चिकित्सक भी चिकित्सा नहीं कर सका उसकी, तो वो घर छोड़ के निकल देता है, निकल करके जगह जगह विचरण करता है, अपने जो मिल जाता है उसका अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, अपने टूटा फूटा कपड़ लेकर के। बेनुबन में ऐसे सैकड़ों हजारों जब बिच्छू निवास करते हैं, राजा बिम्बिसार का दिया हुआ वो बेनुबन है, बम्बू ग्रोव है बांस का, जहाँ बहुत सारे गिलहरी रहते थे, गिलहरियाँ। तो इस तरह से उसमें भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिच्छू बिच्छुड़ियाँ हैं और क्या कहते हैं अपने ये उपासक उपासिकाएँ, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। ये सोचता है कि चलो यहाँ भी लगता कुछ खाने को बढ़ रहा होगा, मैं भी चलता हूँ, कुछ मुझे ही मिल जाए खाने पीने। कभी कभी मिलता नहीं तो बिच्छू निवास में जाकर के बहुत लोग आश्रय ले लेते थे। कहीं उपद्रव भय है तो क्या करें, चलो यहीं जाएंगे, बिच्छू तो स्वभाव से दयावान होते हैं, तो ये रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हमारी देख रेख कर लेंगे। रात गुजारने के लिए चले जाते थे लोग, कुछ उपदेश सुनने के लिए, या यूं ही कभी कभी कोई अपने चले जाते थे। तो ये भी सोचता है खाने के लिए जाता है बेचारा, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, श्रद्धा चित्त ऐसे लेकर के कुछ खाने को मिलेगा, भूख लगी है तो जाता। तो वहाँ खाने को तो नहीं दिखता कुछ भी, वो जो है ना दिखता। यहाँ तो श्रमण गौतम उपदेश कर रहे हैं बैठे बैठे, उपासक उपासिकाएं भी हैं। तो वो एक किनारे पर जाके दूर, क्योंकि वो अपने आप को रोगी समझता है, तो लोगों से दूर बैठ जाता, छुप कर एक कोने में दूर जाके बैठ करके। लेकिन भगवान बुद्ध तो अनुपम होते हैं, बुद्ध तो बुद्ध ही होते हैं। उनकी जब भी देशना होती है तो अपने चित्त से सबके चित्त को स्पर्श करके देख ले, जान लेते हैं कि कौन व्यक्ति की अवस्था क्या है। आज मैं उपदेश करूँ किसके लिए सार्थक सिद्ध होगा, कौन फल को प्राप्त करेगा, सोतापन होगा, सगदागामी अनंत होगा। भगवान की जब भी देशना होती है तो कोई ना कोई फल प्राप्त करता ही है। यानी ऐसी अवस्था
ये 7 जन्म में बहुत से बहुत 7 जन्म छुटकारा पा ले, या एक ही जन्म के बाद छुटकारा पा ले, या यहाँ उसको आना ना पड़े, या ये जीते जी यही मुक्त हो जाए, मेरे सामने बैठा बैठा ये इस जन्म में ये मुक्त हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेते थे। तथा की ऐसी देशना होती थी, जब तक उद्देश्य से देशना की ऐसी परिषद को देख करके, तो देखा भगवान बुद्ध ने ये सुप्रबुद्ध कुष्ठी है ना, ये मेरी बात समझ जाएगा, ये जो है श्रोतापन हो जाएगा, इसको उद्देश्य करके देशना करनी चाहिए। अन्य लोग भी लाभ प्राप्त कर ही लेते उसका। तो भगवान बुद्ध ने उस चित्त को देखा, देख करके और तथागत ने उपदेश करना शुरू किया। यही अन्नपूर्ण में कथाएं सुनाते हैं, दान कथा है, शील कथा है, ऐसे है ना, और सग कथा है, और काम भोगों के आदि नव, इसके दुष्परिणाम क्या हैं, नेखम कथा है ना, ऐसे करके इनका क्रम तथागत बताते हैं। बताते बताते जान लेते हैं कि इसका चित्त प्रसन्नता से भर गया है, क्योंकि चित्त जब समाहित हो जाता तो एक एक बात उसके अंदर, वो जन्म जन्मों का उसका पुण्य कर्म तो पीछे लगा हुआ है, तो वो ऐसे जानते 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 उसका चित्त एकदम ऐसे जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है ना, ऐसे चिट्टा कपड़ा कोई होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है, उसके साथ एकदम जैसे फट से रंग पकड़ ले, कोई भी रंग डालो उस पर एकदम पकड़ लेता है, ऐसे उसके साथ होता है। तथा जान लिया, अरे समझ सकता है, इस अवस्था में पहुँच गया। फिर तथागतों द्वारा, बुद्धों द्वारा उपदेश 4 आर्य सत्य हैं जो वो तथागत उपदेश करते हैं, करते करते वो श्रोतापन्न हो जाता है। और इतने भीड़ में बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न हो जाता, तो उसमें जो फल प्राप्त किया है मैं जाती नहीं, यंकिंच समुदाय धर्मं सबं तंग नरो धमंती, अरे जो कुछ संसार में उत्पत्ति धर्म है, उत्पन्न होने वाला है, सबका सब विनष्ट होने वाला है, नहीं रहने वाला, नष्ट होने वाला, ऐसा एकदम चित्त में घटता है, जान लेता है और श्रोतापन्न हो जाता है। अब वो कहता है, अरे मैं कुष्ठी हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ, भूखा प्यासा भी रहता हूँ, लेकिन मुझे ये फल मिला है, मैं समस्या मुद्दे को बताऊँ, ऐसे करके मैं कैसे बताऊं, ऐसा मौका निकाल करके जाने का वो प्रयास करता है। इधर क्या होता है कि ये अब बहुत सारे लोग हैं, उपासक उपासकाएं बहुत सारे हैं, तो वो भिक्खु भी है, कुनिया भी है, उपासक उपासकाएं, तो कैसे जाए, तो सोचता है कि चलो जब तक भीड़ निकल जाएगी, सब लोग निकल जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं तथा को अपना जो प्राप्त किया हो, जो मैंने फल प्राप्त किया है, श्रोतापन्न हो गया हूँ, जैसे बनते बता रहे थे, वो जान लेता है, फल प्राप्त होने पर जान लेता है। तो वो जान लिया उसने। तब मैं बता दूं, इतने में देवेंद्र शक्र ने देखा, देवेंद्र शक्र ने अपने चित्त से देखा कि ये, अरे ये तो ये सुप्रबुद्ध कुष्ठी है, ये तो श्रोतापन्न हो गया है, देखूं इसको क्या श्रोतापन्न है कि नहीं हुआ। ये बुद्ध का उपदेश सुन करके ये ऐसा कुछ मैं बताऊं कि कैसी इसकी श्रद्धा है बुद्ध के प्रति, कैसा कैसा किस अवस्था में है जी। ऐसा जब तक पूरी भीड़ जा पाए, निकल पाए, उसके पहले वो उनके पास जाता है। वो कहता है, हवा में ऐसे, वो रिद्धि बल वाला है ना देवेंद्र शक्र, इसको इंद्र भी कहते हैं, देवाधिपति कहते हैं, तो वहाँ वो आप हवा में खड़ा होता है ऐसे और कहता है जो है ना, बुद्ध के प्रति, धम्म संघ के प्रति जो है ना, ये इनको बुद्ध बुद्ध नहीं है, धम धम नहीं, संघ संघ नहीं, ऐसा तुम कहो, मैं तुम्हें जितना धन चाहो इतना धन दूंगा कि तुम्हारे पास सभी हो, लेकिन तुम ये कहो संसार में बुद्ध है, बुद्ध का उपदेश ठीक नहीं है, बुद्ध बुद्ध नहीं है, दम दम नहीं, संग नहीं है, ऐसा तुम कहो। तो कहता है कि तू कौन है? कहते मैं देवेंद्र शक्र हूं। कहता देवेंद्र शक्र तू मुझे दरिद्र कहता है? मुझे कहता है सद्दा धनं शीर धन हिरियो तप्यं धनं शुद्ध धनं चागो चा पंजा वे सत्तम धनं यस एते धना थिया प्रशस्व अदलिद्योति तंग आहु अमोहं तस् जीवन। अरे शक्र, जिसके पास श्रद्धा रूपी धन होता है, श्रद्धा धनं शीर धनं, जिसके पास शीर रूपी धन होता है, हिरी ओतप्य, हिरी लज्जा होती, पाप कर्मों के प्रति लज्जा खाता है व्यक्ति, ओतप्य इसमें भय होता है, पाप कर्मों से भयभीत रहता, डरता है, पाप कर्म नहीं करता है। शुद्ध धनं चागोचा, जिसने शुद्ध धर्म को, जिसने धर्म को ठीक से सुन लिया हो, धर्म को ठीक से समझ लिया हो, जिसमें त्याग यानी त्याग हो, पैया भी सत्तम धन, और इसमें प्रज्ञा हो, सातवां धन प्रज्ञा, जिसमें ऐसे धन 7 धन होते हैं। हे चक्र, उसको प्रत्येक बुद्ध समक्ष बुद्ध भी दर्द नहीं कह सके। तुम दर्द कहते हो मुझे, मैं दर्द नहीं, मेरे पास ये 7 धन है। तो ऐसे कहता है कि तू ऐसी सदा देने आया था, धन मुझे वो नहीं चाहिए, तू ऐसे निकल जाए, ऐसे इशारा करता उंगली से। तो देवेंद्र शक्र जो है ना खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो श्रोतापन्न है, मार्ग फल प्राप्त है, तो देवेंद्र शक्र वहां से चला जाता है।
किसके उसके जाने से पहले देवन शक्र है, रिद्धि बल से जाता तथा के सामने प्रकट करता है अपनी बात। मनते वो सप्रबुद्ध कुष्टि है, मैंने जानना चाहा उसकी श्रद्धा कैसी है आपके प्रति। तो उसने चूंकि ऐसे फल प्राप्त बताना आना चाहता, आपको अपनी बात बताना चाहता है, जैसे करके वो तथागत को बता देता है। तथागत कहते हैं अरे सप्रबुद्ध, वो हे शक्र, उसमें अटल श्रद्धा पैदा हो गई मेरे प्रति। उसने ये श्रद्धा धर्म को उपदेश सुनकर के प्राप्त की है, उसमें ऐसी वो अडिग है, वो कभी वो टुकड़े टुकड़े भी हो जाएगा। कोई कुछ भी दे दे, आपने तो उसको वैभव संपत्ति देने का जो विचार बनाया, देने की आपने इच्छा रखी, बताई, अथाह धन देने की क्या, उसको तो कुछ भी कोई दे दे, लेकिन देवन शक्र वो सुप्रबुद्ध कभी अपने स्थान से बुद्ध को अबुद्ध नहीं कह सकता, धम्म को अधम्म नहीं कह सकता, संघ को असंग नहीं, संघ के विरुद्ध नहीं जा सकता, उसमें ऐसी श्रद्धा है। तो ये जो वो थी, फिर वो अपनी वो बात भी बताता है, सुप्रबुद्ध मौका मिलता तो बताता है, मनते शक्र मेरे पास ऐसे ऐसे आया जो मैंने फल प्राप्त किया उसको रोकने की। तब बोले सुप्रबुद्ध शक्र से जो हमारी बात हुई, शक्र मुझे पहले ही बता गया है, साधु बनते साधु। तो ऐसी कहा जाता, ये एक बार उसने खुद प्राप्त की थी, अपने परसम से प्राप्त की थी। ये ऐसी श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा पैदा हो जाए, एक में नहीं बहुतों में है। ऐसे ऐसे सूरम भट्ट नाम का व्यक्ति होता है, बुद्ध वचनों में कैसे श्रद्धा एक बार की जाती है, कैसे श्रद्धा प्राप्त की जाती है, ये जो परसम प्रसाद के अपने अपने खुद के प्रयत्नों से प्राप्त हुई होती है। सूरम भट्ट नाम का व्यक्ति श्रावस्ती में निवास करता है, बहुत धनाढ़ कुल में पैदा हुआ, धन संपत्ति वाला है। ये छोटी अवस्था में खेलता कूदता अच्छे से रहता है, शादी के ऊपर शादी हो जाती है उसकी, बहुत अच्छे से धन संपत्ति वाला, लेकिन इतना होने पर भी वो दूसरे संप्रदाय के परिवार को उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनके पास श्रद्धा रख करके और उनकी सेवा कर, दान पुण्य करता उनके साथ रहता है। भगवान बुद्ध स्वभाव से दयावान होते हैं, लोकावलोकन करते हैं, मूल गंध कुटी से लेकर के अनंत चक्रवालों तक, 10,000 चक्रवाल तक करते हैं, या 10,000 चक्रों शुरू करते तो मूल गंध कुटी तक ऐसे करते हैं। तथागत का ऐसा स्वभाव है कि वो ऐसे प्रजा को अपने चित्त से, करुणा चित्त से देखते हैं। तो किसको उपदेश करूं जो मेरी बात को समझ जाएगा, इस तरह से तथागत देखते हैं, तो उनकी निगाहों में ये आ जाता है सूरम भट्ट। दूसरे संप्रदाय के प्रति वो श्रद्धावान है, लेकिन वो जैसे तथागत के ज्ञान जाल में आता है, देखते हैं कि इसके पास मुझे जाना चाहिए। ये देखो विचित्र बात है कि सम्मंग संबुद्ध खुद चल के जाते थे, और देखो सम्मंग की वो देखो कि उस व्यक्ति का पुण्य बल देखो, पुण्य कितना उसका है कि सम्मंग संबुद्ध को चल के आना पड़ता है। ये पुण्य बड़े विचित्र चीज है, कुशल कर्म बड़े विचित्र चीज होती है। जब जहां जिसके पास न बल हो जाता तो सम्मंग संबुद्ध जैसों को योजनों चल के जाना पड़ा, 120 योजन तक चल के सम्मंग संबुद्ध गए हैं। ऐसे व्यक्ति को धर्मोपदेश करने के लिए, समझाने के लिए, स्वागत करने जैसा समझो आप। ऐसी घटना, अगली घटना आने वाली है, वो ऐसी करके है। तो इस तरह से आप इसको वो तथागत वहाँ उस गली में निकल के जाते हैं, जिस गली में सूरम भट्ट का मकान है, बहुत धनाढ़ आदमी है। निकल के जाते हैं तो वो देखता है कि आज तो श्रमण गौतम आ रहा है, जाते जाते तो उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बुद्ध के प्रति श्रद्धालु, दूसरे समुदाय पर श्रद्धालु है, तो भी ये गृहस्थ लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि कोई भी हो, चलो हम तो गृहस्थ हैं, धन संपत्ति वाले हैं, अपनी कमाई करते हैं, ये दूसरों का दिया हुआ इनके पास होता है तो मुझे दान करना चाहिए। वो बहुत का आता है कि उनको प्रणाम करता है, वंदना करता था कि उनका पात्र लेकर के घर में अंदर बनते, घर में भिक्षा करें, घर में खाना खाएं, अंदर लेकर के जाता है। अंदर जाकर के तथा उनको आसन बिछाता है, बिठाता है, खाना खिलवाता अच्छे से। खाना खिलवाने के बाद में नीचे आसन लेके बैठ जाता है, बैठ करके फिर तथा को प्रणाम करके तथा उसको उपदेश करते हैं। उपदेश करते हैं, उपदेश करते 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 वही क्रम तथा का या अनुपूर्व कथा शुरू करते हैं। ऐसे करते करते एकदम उसका चित्त प्रसन्नता से भर जाता है। अरे दान का ऐसा फल है, दान ऐसा होता है, दान करने वाला व्यक्ति शीलवान हो तो कितना उत्तम होता है। और शीलवान व्यक्ति को निश्चित है कि दान और शील उसको सदगति दिलाई देती है, लेकिन सुगति पा करके सदगति मिल जाती तो ये कामभोग के आदीनव जो हैं, दुष्परिणाम है वो बड़े भयंकर, क्योंकि कामभोग में संपत्ति जोड़ना बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं जोड़ सकता सामान्य आलसी व्यक्ति, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धन संपत्ति जोड़नी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उनके दुष्परिणाम फिर रक्षा भी करने में कितना कठिनाई होती है। वो धन इकट्ठा कर भी ले कोई व्यक्ति,
करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर बचाए रखने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किसको दूं किसको ना दूं, गलत हाथों में न चली जाए, बच्चे भरोसे के नहीं हो तो कितना करता है, बहुत कुछ रहता है उसके साथ में। तो अंतिम समय तक उसमें उलझा ही चला जाता है, कभी कभी नहीं समझ पाता तो अंतिम समय तक उलझ जाता है धन संपत्ति में। तो दुष्परिणाम उसके आए कि नहीं आए? कितना कठिनाई से कमाया तब चैन नहीं लिया, रात दिन एड़ी से चोटी तक पसीना बहाते रहे, चोटी से लेकर एड़ी तक पसीना बहाते रहे, और अब स्थिति रक्षा करने की आ गई, तो बड़े दुष्परिणाम है। असदत सुगति पार भी लेगा, स्वर्ग पा लेगा, तो वहां कुशल कर्म करने का मौका ही नहीं, काम हो गई इतने हैं कि वहां अवसर ही नहीं रहता, आपको उसमें लिप्त रहना ही रहना पड़ेगा। ये तो कोई कोई ऐसे होते हैं कुलपुत्र यहाँ उत्पन्न हुए, वो घटना आएगी तब बताऊँ, कभी कैसी कैसी कभी कभी होती है घटना, ऐसे लोग ऐसे जाते उत्पन्न होते वहाँ, लेकिन फिर लौट के आकर कैसे कैसे करते हैं, समय आएगा तो बताएंगे उसको भी। तो इस तरह कहना चाहते थे कि ये लोग जो कुशल कर्म का करने का फल, उसके दुष्परिणाम आदि ना उसके काम भोगों के, फिर नैकम्य कथा सुनाते हैं, निष्कर्ष त्याग, त्याग में कितना सुख है। तो त्याग ऐसी, अब उसमें एक श्रद्धा तो इसलिए पहले पैदा हो गई थी, विचार करता अरे मैं धनाढ़ हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रवण गौतम शाक्य वंश से राजा के जो राजकुल से प्रभावित हुए हैं, ये धन संपत्ति वैभव छोड़ करके आए हैं, तो चलो इनको मुझको खिलाना चाहिए, सुन करके और भी श्रद्धा पैदा करके तब वो खिलाता भी है। ये तथा जैसे उपदेश करते हैं, उसको कहानी घटना सुनाते 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 जो 4 सप्ताह उपदेश करते हैं, तो वो भी बैठे बैठे श्रोतापन्न हो जाता है। श्रोतापन्न होने के बाद में तथा समझ लेते चलो ये श्रोतापन्न हो गया है, अब ये पीछे दुर्गति में नहीं जाएगा, ऐसा सोच करके तथागत वहाँ से उठ के चल देते हैं। वो तथागत को बाहर लेके आता है, प्रणाम करता है, प्रणाम करने के बाद जहाँ तक छोड़ना था छोड़ देता, तथागत आगे चले जाते हैं, वो वापस लौट के जाता है, वापस लौट कर अंदर घर में जाता है। और ये चूँकि ये मार का पसारा बड़ा झमेला बहुत रहता है, मार अपना काम करते रहते हैं, जो भी सुमार पर चलता है उसके बंधन से निकलता नजर आता है तो वो उसके पीछे पड़ ही जाता है, चैन नहीं पड़ती। किसी को भी देख लो आप, मार ऐसा रहता ही रहता है उसका। तो मार भी 1-2 तरह का नहीं होता, काम मार होता है, क्लेश मार होता है, अभिसंस्कार मार होता है, देवपुत्र मार होता है, मृत्यु मार होता है। ये कहीं ना कहीं से फंसा ही लेता है, काम बहु फंसा ले, इतने चित्त में क्लेश उत्पन्न हो जाए, वो तब उलझा रहा है व्यक्ति। अभिसंस्कार ऐसे चित्त में ऐसे संस्कार, ऐसी बातें ही सोचता रहता है, जैसे में रमण करता रहता है कि चाहे वो उसको बांध ले, या फिर उसको कभी ऐसे होता है कि जो देवता रूपी देवपुत्र मार होता है वो बस में कर ले, कहीं तमाम तरह के छलावा दिखा करके कुछ करके रूप बदल करके। या कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि देखने क्या है ही, अंत में तो मृत्यु मार ले ही जाता है, बस में कर ही लेता है। तो ऐसे तरह के मार कहलाते हैं जी। तो उसमें देवपुत्र मार ने सोचा अरे बसवर्ती होता वो भी, अरे ये तो देखो तो सही, क्योंकि बनते ने आपको बड़ी बार बताया कि जो व्यक्ति शीलवान है वो दुस्शील को जान सकता, शीलवान को भी जान सकता है, लेकिन दुस्शील व्यक्ति शीलवान को नहीं परख सकता, ऐसा है ना। सोतापन व्यक्ति सकदागामी के बारे में नहीं समझ सकता, सकदागामी उससे गुजरा है तो वो सकदागामी सोतापन को जान लेता है। ऐसे अनागामी है, वो सोतापन को सकदागामी दोनों को जान सकता है, लेकिन ये दोनों उसको नहीं जान सकते। अनंत इन तीनों को जान सकता है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर उसकी गहराई को नहीं समझ पाते, ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे करके उसमें क्या हुआ, तो ये मार तो समझ नहीं सकता कि ये कोई श्रोतापन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में ये आता है कि श्रवण गौतम जहाँ जाता है, जिसको उपदेश करता है, वो मेरे बंधन से निकल जाता है। तो ऐसा ना हो कि आज जो है ना सूरम मठ के पास में ये श्रवण गौतम उपदेश करने गया, उपदेश ने प्रभात, क्योंकि जो तो निगंठों का या दूसरे संप्रदाय के लोगों की सेवा करने वाला है वो तो उसको ला के रखते हैं, वो तो उसी बंधनों बांध के रखते हैं, काम भोगों में लिप्त रखते हैं, क्योंकि वो दुख से निकलने का रास्ता नहीं जानते। ये केवल सम्मोह संबुद्धों का विषय है। जब ये जाकर उपदेश करते हैं तो कुछ न कुछ उसका परिणाम ऐसा ही आता है कि मेरे बंधन से निकल जाते लोग, बहुत लंबे समय बांध कर नहीं रख सकते हम उनको। ऐसी भावना करता हुआ उनके पास कैसे जाऊं, तो वो बुद्ध का रूप बनाता है, मार पूरा हूँ, वो 32 महापुरुष लक्षण वाला रूप बना करके मार, और सूरम मठ के पास जाकर के एकदम वैसे वैभव जैसा उनका रूप वैभव होता है, तो वैसे जाकर के वहां उनके सूरम मठ के दरवाजे सामने खड़ा हो जाता है बुद्ध का रूप धारण करके। तो जब वो सूरम मठ नर गया हुआ था, जाकर के देखता है तो उसको बुद्ध जैसे नजर आते, तो अपने माते लोगों को पूछता है कि देखो ये कौन खड़ा है, सस्ता है खड़े क्या।
कि हाँ सत्य, तो जाता है, लेकिन वो संदेह उसको के साथ इतना नहीं लौट सकते, कोई ना कोई कारण ऐसा रहा होगा, समय समय नहीं लौटते ऐसे, उनके पास जाता है। चित्त में जान लिया, श्रोतापन हो गया ना, तो धर्म के फल को जान लिया उसने कि बुद्ध कोई अपनी करसन जैसे अधूरी बात छोड़ दें या भूल जाएं या कुछ ऐसा तो नहीं होता बुद्धों के साथ। बुद्ध तो बुद्ध होते, जो कोई परिपूर्ण ही होता है उनका ज्ञान, वो पूरी तरह से जो बताना तो पूरी तरह से बता के जाते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं उसमें। तो वो कहता है, वो मार जो बुद्ध का रूप धारण कर खड़ा हुआ है, ये सूरमठ से नदी जाता है, कहता है बनते आप इतनी जल्दी वापस आ गए कि हाँ सूरमठ, मैं इसलिए वापस आ गया कि जो मैंने अभी उपदेश किया था आपको वो ठीक नहीं है। मैंने आपको उपदेश किया कि संसार अनित्य है, या जो भी देखते हो रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। ऐसे ये सभी के सब 5 उपादान स्कंध हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये दुखद हैं और ये सूरमठ या अनात्म है। ऐसा मैंने उपदेश दिया था, वो मैं गलती बस ऐसे गलती में आकर के जो है ना जल्दबाजी आपको बता के चला गया, ऐसा नहीं है। सूरमठ रूप तो नित्य है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये तो नित्य है, अनित्य नहीं है। ये दुखद नहीं है, ये सुखद है। ये रूप है, सुंदर है, वैभव है, सबको तभी तो व्यक्ति इन कामों का उपयोग कर सकता है। यदि दुखद नहीं है तो सुखद है। अनात्म नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है, शाश्वत है सब कुछ, इनका उपयोग करना चाहिए। तो जो मैंने बोला वो ठीक नहीं। वो कहता है सूरमठ तुम सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते। क्या तुम मार हो? क्योंकि सम्यक संबुद्ध ऐसा नहीं कह सकते। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि संसार अनित्य है, या कुछ भी नित्य नहीं है, और आप ऐसा कहते हो। सच बोलो, तुम कौन हो? क्या तुम मार हो? तो एक श्रोतापन व्यक्ति, अब दुश्शीलों के या शील का पालन न करने वाले को शीलवान के सामने टिकना कितना कठिन होता है। वो श्रोतापन है, उसके सामने टिकना कितना मजा होता है। ये तुच्छ प्राणी जैसे, भले ही काम भोगी लोगों को बस में करने वाले हों, लेकिन उसको कैसे करें जो श्रोतापन हो गया। तो कहता है, वो ऐसे कहा कि तुम मारो, तब सामने रूप प्रकट करता, हाँ मैं मार हूं। तेरी ऐसी धृष्टता, तो यहाँ ये कहने आया कि बुद्ध जो है ना ऐसे नहीं, बुद्धो न बुद्धो, मतलब बुद्ध जो उपदेश करते हैं वो गलत कर देते हैं, या बुद्ध को भी ऐसे वो हो जाता है, बुद्ध अनित्य को नित्य, नित्य को नित्य बताते हैं, ऐसा नहीं होता। तो फिर वो हालांकि ऐसे जब कहता है तो ये कहता चल निकल जाए यहाँ से, मैं तेरे बंधन में आने वाला नहीं हूँ। इतना सुनता, उसको सारा करते हैं तो उसको भी ठहर नहीं सकता, मार को भागना ही पड़ता है कि लगता है अब तो मेरी चंगुल से निकल गया। श्रवण गौतम जहाँ जाता जिधर जाता है ऐसा करे देता है, तो फिर मेरे बंधन से निकल गया। ये उदास होकर के वहां से मार भाग जाता है। तो ये जो श्रोतापन सूरमठ की घटना है, ये भी एक्वायर फेथ है। उसके अपने प्रसम प्रसाद से, अपने धर्म की देशना सुन करके उसने खुद अपने आप प्राप्त की थी उसने। तो इस तरह से जो है ना ये अधिगम श्रद्धा है। ऐसे कहानी आप उसकी अनाथपिंड की पढ़ सकते हैं, उनकी श्रद्धा ऐसी थी, श्रोतापन हो गए थे। तो वो कैसे राजगीर में सुनकर उनकी घटना भी ऐसी आती है, मिलती जुलती है। तो ये जो जो श्रोतापन इस तरह से हुए हैं, कोई फलों को प्राप्त किया है, उनने अपने प्रसम से प्राप्त किया है, इस तरह की श्रद्धा होती है। वो अधिगम श्रद्धा, अपने आप अधिगम करनी पड़ती, प्राप्त करनी पड़ती है। और अगली श्रद्धा है जो ओकप्पन श्रद्धा। अरे ये तो बड़ी, इससे भी ज्येष्ठ से अच्छी श्रद्धा होती है। ओकप्पन श्रद्धा एंड डिटरमाइंड फेथ, जिसमें यह पैदा हो जाती है, संवेग उत्पन्न उसमें हो जाता है, वो उसको बहुत कुछ करा देती है। जैसे इसकी घटना आती है, कैसे कैसे होती है, उस श्रद्धा से व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है। उसकी घटना ऐसी आती है कि आपने कभी सुना हो, कुक्कुटावती नगरी थी। कुक्कुटावती नगरी में महाकपिन नाम का व्यक्ति राजा राज करता था। उसकी अनोजा नाम की पत्नी होती थी। दोनों बड़े धर्मवान हैं, बड़े पुण्यवान हैं ये, और जन्मों जन्मों से ये ऐसे, हालांकि पीछे इन घटना का देखी जाए कि शासन में कैसे ऐसे होते हैं, तो पीछे घटना ऐसी आती है कि श्रावस्ती में, वो बनारस में कभी
कोई एक राजा राज करता है। उस वक्त राज करते समय पद्मुत्तर नाम के समय समुद्र उत्पन्न होते हैं। उस समय बिच्छू संघ जो है ना, भगवान बुद्ध इस तरह से नगरी में आते जाते रहते हैं उधर। तो ये जुलाहे का परिवार एक होता है, जुलाहे के परिवार में पैदा होते हैं। तो गांव के बाहर ऐसे नगरी बनी होती है, वहाँ ये 1000 परिवार होते हैं। तो वहाँ जी 20,000 जो है ना बिच्छुओं को भोजन दान देते हैं। वहाँ भोजन दान देने के बाद उनको भोजन दान देते हैं और धर्म सुनते हैं। ऐसे उनमें बुद्ध के धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है। और जन्म होते होते उस पुण्य बल से वो स्वर्ग जाते, सदगति पाते। फिर जाके एक बार फिर से अवस्थी के उसके नज़दीक पैदा होते हैं। तो फिर से जुलाहे के बारे में पैदा होते हैं। 1000 लोगों के साथ ये होते हैं। उन दोनों क्या हुआ, प्रत्येक बुद्ध 1000 प्रत्येक बुद्ध उसमें पहाड़ों में निवास करने के बाद में वर्षावास के लिए वो नगर में जाते थे। तो बनारस में जाते थे। बनारस का राजा, इस बार भी राजा ऐसा है कि वो कृषि उत्सव होता है, जो राजा से कृषि उत्सव शुरू होता है। राजा ही पहले कृषि जोते का, हल चलते का, उसके बाद हम पब्लिक जोतना शुरू कर देते थे, आम किसान जोतना शुरू करते थे, हल खेती जोतना शुरू करते थे। तो इसमें क्या किया कि वो सब उसमें तो राजा एक जो बड़ा, जिसमें प्रत्येक बुद्ध में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा कि आयुष्मान जाओ राजा से कहो कि हम आए हैं वर्षावास के लिए और हमारी कुछ व्यवस्था की जाए। तो प्रत्येक बुद्ध कुछ उसमें से गए जा करके और उनको राजा को कहते हैं। जैसे जाते हैं तो कैसे राजा देखता झरोखे से कोई खड़े हुए हैं, वो कृषि उत्सव की तैयारी में लगा हुआ है। इधर वो आता निकल कर झरोखे से कि चलो प्रत्येक बुद्ध हर बार आते थे तो इस बार भी आए हैं तो उनके पास जाऊं। जा करके देखता है तो कहता है महाराज हम लोग 1000 प्रत्येक बुद्ध हैं और हम आए हुए इधर वर्षावास के लिए। कह रहा बनते अभी हम बहुत व्यस्त हैं, कृषि उत्सव हमारा है, हम आज कल व्यस्त हैं, परसों सुनेंगे आपकी बात, परसों आप आना तब बनते हम आपकी बात सुन पाएंगे, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, हमारा उत्सव चल रहा है उसमें हम व्यस्त हैं। तो महाराज देख लो। तो कहते कोई बात नहीं, वे लौट के जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध जो ज्येष्ठ से कहा था उनको बताते हैं कि राजा ने तो ऐसे कह दिया। वो उदास होकर सोचते चलो राजा कहते चलो और कहीं इंतजाम कर चलते हैं, वापस चलते हैं। वो चलने लगते हैं। गांव से जैसे निकलते हैं तो बाहर जुलाहे की बस्ती में जाते हैं तो वहां एक महिला वो महिला देखा प्रत्येक बुद्धों को जाते देखती है तो उसमें श्रद्धा पैदा होती है। वो सोचती है अरे ये तो ऐसे चल दी है, बेसमय जा रहे हैं, समय भी जाने का नहीं है लेकिन निकल किधर क्यों जा रहे हैं। ऐसे श्रद्धा करके वो उनके पास आती है, आकर प्रणाम करके बोलती बनते आज असमय कहाँ जा, किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। उनने अपनी बात बता दी उस लड़की को, महिला को। उसका नाम अनोजा था। अनोजा लड़की वो बता देती है कि मतलब जो है ना मैं बनते आप रुको और जो है ना आप भोजन करके जाना। तो कहते अच्छा तो लेकिन हम लोग तो बहुत हैं, कितने भोजन कराओगे तुम। वो जुलाहे की लड़की, सामान्य लड़की, ऐसी गांव की महिला या शादीशुदा भी है लेकिन वो गांव तो गरीबों का है वो जुलाहे का। तो कहते आप कितने लोग हैं। कह रहे हम 1000। क्या आप 1000 हैं, कोई बात नहीं, हमारे बस्ती में 1000 जुलाहे रहते हैं तो आप जो है ना हम एक को देंगे तो भी हम कुछ तो खाना दे देंगे, कोई बात नहीं बनते आप 1000 बच्चों का अपना शायद सबका भोजन स्वीकार करो। करा लेती है। तो शाम का टाइम अगले दिन का भोजन कहती है वो, तो इसको वो घर में जाकर सबको आवाज़ लगाती है देखो बहनों हमने जो है ना 1000 प्रत्येक बुद्धों को भोजन के लिए कह दिया है, क्योंकि वो जा रहे थे, राजा कृषि उत्सव में व्यस्त था तो वो जा रहे थे वापस कहीं, तो हमने उनको ऐसे कह दिया है आप ऐसा करो अपने अपने घर से एक प्रत्येक बुद्ध का भोजन लेकर के आओ, इंतजाम करो कहीं से। कह रहे कोई बात नहीं बहन हम कर लेंगे। वो सभी महिलाएं मान आदमी अपने काम पे गए होंगे तो महिलाएं सब बहुत समझ लेती है, बहुत अच्छा है। एक घर से इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं है एक आदमी के लिए। तो उन्हें व्यवस्था करके और इकट्ठी जगह होती है करके वहाँ उनको भिक्षु संघ को बनते लोगों को मतलब प्रत्येक बुद्धों को भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद में जब भोजन कर चुके होते हैं तब वो जो ये लड़की है ना अग्रज महिला ये कहती है बनते
मुझे हमें आश्वासन दें। राजा ने वर्षावास करने आप आए थे, राजा व्यस्त था नहीं कर सका, बनते हमें आश्वासन दें आप कि 3 महीने में यही वर्षावास करेंगे, बनते हम सेवा करेंगे आपकी, हमारे 1000 अंत में सेवा करने का मौका मिलेगा, आप अनुकंपा करें हमारे ऊपर, हम गरीब दुखियारे हैं, इस तरह से हम पैदा हुए इन कुलों में, हम गरीब दुखियारे बनते, हमारे अनुकंपा करें। बनते भोजन स्वीकार, वो वहाँ वर्षावास करना 3 महीने का स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद में अब वो अपने अपने प्रणाम करके अपने अपने घर चली जाती हैं, जंगल बनते लोग रहने लग जाते हैं। घर में जाकर के तब तक उनके पति काम कुम से आ जाते हैं, तो कहती है अपने स्वामियों, अपने स्वामी कहती है स्वामियों, वो मायावती स्वामी, हमने प्रत्येक बुद्धों को 3 महीने वर्षावास के लिए यहाँ रोक लिया है, वो 3 महीने वर्षावास करेंगे, हमें कुछ पुण्य करने का मौका मिल जाएगा, हम जुलाहे हैं, गरीब दुखियारे हैं, देखो राजा कितना सुख वैभव भोग करता है, पहले दान पुण्य किया होगा तो उसको सुख मिलता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किया होगा, इसलिए हम लोग इतना नहीं है, तो क्यों ना हम पुण्य का संचय करें। ऐसी भावना करते हुए वो वहाँ मतलब पतियों को समझाते, अपने अपने घर से बसूला या बसूला ऐसे लकड़ी पर काटे में बसूला छीलने वाला होता है ना, कुल्हाड़ी बसूला को लेकर के आओ, उनके लिए कुटिया बनाओ। स्वामी आप कुटिया, बरसात का मौसम है ना, वर्षावास करने आए, बरसात के लिए, बरसात में भीग ना जाए, तो आप कुटिया बनाओ उनके लिए। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने कहा है तो हम बना लेते, कौन से, वो तो जाकर के सब जुलाए बढ़ाई जो भी, तो वो कुटिया बनाते, बड़ी सुंदर सी कुटिया बना करके बनते लोगों को वहाँ उसमें ठहराते हैं, एक कुटिया में प्रत्येक बुद्ध को। वो संकल्प करते हैं कि जो कुटिया में जिसने कुटिया बनाई है वो प्रत्येक बुद्ध को भोजन की व्यवस्था, चीवर की व्यवस्था वही करेगा। तो लोग बड़े अच्छे से करते हैं, उनको 1000 बच्चियों को सब वर्षावास अच्छे से करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो विदा होते समय उनको चीवर दान करते हैं। चीवर दान करने के बाद में बड़ा वो सोच, मतलब अच्छे से चीवर दान करने के बाद में वो उनको बनते लोग अपने अपने वर्षावास चले जाते हैं। वो अनुमोदन किया बनते लोगों ने, चले गए। उस पुण्य की वजह से इन्हें सदत सुगति पाई, 33 लोग में उत्पन्न हुए। वहाँ उत्पन्न होने के बाद में कश्यप समुद्र को उनके समय में उत्पन्न हुए, तब भी उन्होंने ऐसा किया। बुद्ध को विशेष रूप से उसने एक नारंगी रंग का जो है ना एक कपड़ा दान किया कि मैं विशेष रूप से सेवा करूँगी। वो 1000 कुलों के साथ पैदा होती है। जल्दी घटना सुन लो क्योंकि अतीत घटना है ये। तो जब ऐसे वो उस कश्यप समुद्र के समय में उत्पन्न होने के बाद में फिर भी सदत सुगति पाई, उसने स्वर्गलोक में रहे इन सम्यक संबुद्ध के रूप में। ये जो है ना अपने रट्टपाल का ये एरिया, कुरुराष्ट्र, इसी साइड में वो लड़की, उसने वो संकल्प किया समुद्र के समय बनते, मैं ये दान कर रही हूँ। जो उसने नारंगी कपड़ा दान किया था, बड़ा सुंदर सा, विशेष औरों से हट करके उसने दान दिया था कि सब लोग तो पूजा बुद्ध कर रहे हैं, विशेष पूजा मैं समुद्र की करूँगी। तो वो कपड़ा, एक नारंगी कपड़ा लेकर आती है, चमचा 1 लाख की कीमत बताई गई इसमें। एक ऐसे मुद्दा खरीद के या 1000 की मुद्दा खरीद करके वो दान देती है। वो कहती बनते मैं ये दान दे रही हूँ और ये ऐसा अनुमोदन कीजिए कि जहाँ जहाँ मैं पैदा हूँ ऐसे रूप वाली बनूँ मैं। कपड़ा ऐसा सुंदर था, इस कपड़े के ऐसे सुंदर बनूँ मैं। अनुमोदन के समय संबुद्ध ने। और उसके बाद में उसके स्वामियों का दान पुण्य का अनुमोदन, स्वामियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत अच्छे। इसमें उसका पति था वो अग्रग्रस्त, वो भी धन, वो बहुत सेवा करता है, वो भी दान पुण्य बढ़ चढ़ करता है। इस तरह से वो जब कुटी बनाने के लिए खर्चा जब करना पड़ा तो 1-1000 उनने सबने 1000 दिए, इसने उससे ज़्यादा दी मुद्राएं। बाद में धन कम पड़ा तो उनने आधी दी, 500-500 दिए उन लोगों ने, इसने 1000 दी थी। अब उन्होंने 500-500 दिए, उसने 250-250 फिर कम पड़ा, फिर 250 डाल की कुटी बनाई थी। तो ऐसे ज़्यादा दान इकट्ठा किया था। तो एक ज्येष्ठ था, अग्र था, सबसे अधिक देने वाला, उसने अधिक दिया था। तो उसका पुण्य का बल ऐसा सामने आया कि उसने वो आगे ही रहा। तो पैदा होने के बाद में इन गौतम सम्बुद्ध के समय ये कुक्कुटावटी नगरी में महाकपिन नाम से उत्पन्न होता है, राजकुल में, धनाढ़ कुल में। तो यहाँ ये राजा बनता है, महाकपिन राजा बनता है। उधर इसकी पत्नी इधर होती है, लड़की पैदा, वो भी अपने पुण्य बल से दोनों पति पत्नी के रूप में इकट्ठे होते हैं। शादी इनकी हो जाती है, शादी के होने पर वो दोनों सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। लेकिन वो राजा ऐसा है, उसके 1000 अमात्य, उनकी 1000 पत्नियां, वो भी बिल्कुल वैसे ही वैसे साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं बिल्कुल। जैसे रथ पे चढ़ के जाता है राजा, तो रथ पे चढ़ के वो भी जाते हैं। राजा घोड़े सवारी करता है, राजा पास 4 घोड़ा थे, बल था, बल वाहन था, सुपात्र था, और ऐसे उसके पास जो है ना
5 घोड़े थे राजा के पास, विशेष, बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छे। वो एक सुपात्र नाम का घोड़ा था, सुपत्र, उसके ऊपर तो सवारी करता था। 4 उसने अपनी सूचना ले दे रखे थे कि जो भी हमारे लोग चारों दिशाओं में भेजता था उन 4 अमात्यों को कि जाओ और ये पता करो एक एक योजन जा करके कोई सूचना बुद्ध धम्म संघ के बारे में है, शासन के बारे में कोई सूचना हो तो मुझे बताना। तो रोज 2-3 योजन तक जाते थे, 10 योजन तक जाते थे, वो लौट के आते थे राज्य में, कहीं कोई सूचना नहीं मिलती थी। लेकिन उनको रोज भेजना, खाना पानी देकर के उनको रोज भेजना, जाओ पता करके आओ। ऐसे एक दिन क्या हुआ, वो राजा घोड़े पर सवार होकर के और अमात्य 1000 अमात्यों से घिरा हुआ उद्यान में जाता है। रास्ते में उधर से आते हुए 500 सावस्ती नगरी से आए हुए 500 उसको व्यापारी दिखते हैं। तो वो उनके जब गुजरता पास से वहाँ घोड़ों से, तो देखता है ये थके हुए से लग रहा है, लगता बहुत दूर से चल के आए हैं, हो सकता है इनके पास कोई शासन की सूचना हो। ऐसी भावना करता हुआ राजा रोक लेता है अपने घोड़ों को, कहता है आयुष्मानो, जिस प्रदेश से आप आ रहे हो, जिस देश से आप आ रहे हैं, जिस एरिया, जिस क्षेत्र से, वहाँ कोई शासन संबंधी कोई नई सूचना है? तो कहते हैं हाँ, और तो महाराज कुछ नहीं है, संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए। इतना शब्द सुनता है कि एकदम जैसे वो ना मूर्छित हो जाना आदमी का, एकदम कुछ भी सोचा नहीं, पूरा शरीर एकदम से प्रसन्नता से भर गया। और तब होश संभाल कहता है आयुष्मानो, आप क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, यही कह रहा हूँ, संसार बुद्ध उत्पन्न हुए, बुद्ध उत्पन्न लोके, संसार बुद्ध उत्पन्न हुए। आप बुद्ध कह रहे हो? ऐसे 3 बार पूछ लेता। हाँ महाराज, मैं बुद्ध कह रहा हूँ, संसार बुद्ध उत्पन्न हुए। अरे इतनी उत्तम सूचना दी आपने, इतनी प्रसन्नता देने वाली सूचना दी है, मैं आपको 1 लाख मुद्राएं देता हूँ। और भी कोई सूचना है? हाँ और भी सूचना है महाराज, ज़्यादा तो और कुछ नहीं, केवल यही है कि संसार में धर्म उत्पन्न हुआ। आप धर्म की बात करते हो? 3 बार फिर पूछ लेता है, कहता बहुत उत्तम, बहुत अच्छे, प्रसन्न करने वाली सूचना दी आपने, 1 लाख मुद्रा आपको फिर देता हूँ। और भी कोई सूचना है? हाँ महाराज, और तो कुछ नहीं, यही सूचना है, संसार में संघ उत्पन्न हुआ, तब संघ प्रतिष्ठित कर दिया था, संघ निर्मित हो गया था। तो इस तरह से 3 बार सूचना 3 बार तीनों से पूछता है। भगवान कहता मैं इसके भी 1 लाख मुद्रा देता हूँ। और एक चिट्ठी लिखता है, कहता है जाओ मेरी पत्नी अनोजा के पास में, रानी महारानी अनोजा के पास में, और ये पत्र देना, उनको कहना कि महाराज ने 3 लाख मुद्रा खजाने देने के लिए कहा है। और फिर कहते और अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना वो तो समुद्र के दर्शन करने चले गए, वहीं प्रवजित होंगे, वहीं रहेंगे। मतलब जो है ना, अब तो प्रवजित होगा, घर में नहीं, राजपाट पूरा आपको सौंप दिया है, आप इसको संभालो, ऐसे करके वो कह देता है। और फिर कहता है अमात्यों से आप क्या करेंगे? मैं तो समुद्र दर्शन करने जाऊंगा। तो कहते हैं अच्छा महाराज, जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ ही जाएंगे। तो कहते हैं आपके भी कोई सूचना, पत्नियों को सूचना वो भिजवा देते हैं कि मेरी पत्नियों से कहना, जो 1000 पत्नियां हमारे हम लोगों की हैं, उनको भी कहना, सहेली बन के रहती है उसके साथ, मनोजा के साथ में, जन्मों से साथ रही हैं, उनको कहना कि सारी संपत्ति स्वामियों ने आपको सौंप दिया, अब जैसे मर्जी उसको उपयोग करो, वो आपकी है, हमें कुछ नहीं चाहिए संपत्ति उससे, मैं तो, हम लोग तो बुद्ध के दर्शन करने जाएंगे। वो ऐसे चल देते वहाँ से। इधर क्या होता है, वो जैसे आगे बढ़ते हैं, चलने लग जाते हैं, चलते चलते राजा प्रसन्नता से भर जाता है। कब तो आयुष्मानो, इसको सुनने के लिए कितना कान तरस गए हमारे, कितनी प्रतीक्षा की हमने कि मुझे बुद्ध धम्म संघ के बारे में सूचना मिल जाए। रोज रोज अमात्या को भेजते रहे, लेकिन 4 दिशाओं से कोई सूचना नहीं आई। चलो अच्छा हुआ कि समुद्र उत्पन्न हुए हैं, हमें सूचना मिली है, हम उनके दर्शन जल्दी जितनी जल्दी हो सकता करें। जाकर नदी के पास पहुँचते, परिच्छन्न नाम की नदी, परिच्छन्न तो जो भी नदी हो, नदी के किनारे पहुँचते, नदी बहुत गहरी है। अमात्या से पूछते आयुष्मानो ये कितनी गहरी नदी है, कितना बाढ़ पानी इसमें? ये तो बहुत गहरी है, बहुत पानी है इसमें, बाढ़ जैसे आई हुई है, इसको उतरने में बहुत समय लगेगा। कह रहे अच्छा, ये जीवन का क्या भरोसा, यहाँ कुछ पुल या फिर मान लो कोई किश्ती नाव वगैरह दिखती नहीं है, कैसे पार होंगे हम? 1000 लोगों के साथ में है वो। तो कहता है कि हम इंतजार नहीं कर सकते, जीवन का क्या भरोसा, कब इसका अंत हो जाए, बूढ़े हो जाएंगे इसमें तो हम। चलो जिनके नाम से निकले हैं उनको स्मरण करते, समस्त बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो आयुष्मानो। और अब जो भी हो हमारा, बस हो सकता है कि हम इसको पानी होने पर भी नदी पानी ना रहे और हम सीधे निकल जाएं, क्योंकि बुद्धों का बल ही ऐसा होता है। श्रद्धा पैदा करके एकदम बस एकदम बुद्ध के नाम से श्रद्धा पैदा करके एकदम उसमें नदी में घोड़ों को धंसा देते हैं।
सारे घोड़े खुर तक नहीं, जो बताया था उनके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें हार्ड होता है, कठोर, वो तक नहीं भीगता, खट 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 करते हुए घोड़े निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं। इस तरह से अगली नदी मिलती तो उसको भी, तीसरी नदी चंद्रभागा नदी है, तीसरी नदी पार करते तो वो उसको संघ के प्रति श्रद्धा पैदा करके, बुद्धम संघ के प्रति, तीन रत्नों पर श्रद्धा पैदा करके, और वो उससे भी निकल जाते हैं। भगवान बुद्ध ने देखा, अरे क्योंकि लोग अनुकंपा करने वाले होते हैं लोग पर, तो तथागत ने देखा अपने चित्त से कि ये अब तो अरे वहाँ कपिल राजा मेरे उद्देश्य से निकला है, मुझे मेरे उद्देश्य से 3 नदी पार करके निकला है, तो ऐसे राजा का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जब ये इसके साथ 1000 अमात्य, इसका पूरा कुल, इसकी 1000 रानियाँ आएंगी, वो भी मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके आएंगी, तो आज 2000 उसको मिलाकर के 2002 हो गए ना, तो इतने लोगों को धर्म मिलेगा, मुझे जाना चाहिए। तो ऐसे समझ लो जैसे कोई छोटे गांव का व्यक्ति कोई सम्राट का, चक्रवर्ती सम्राट का सम्मान करने चला जाए, स्वागत करने चला जाए, बिल्कुल तथागत ऐसे अपने आप को छोटे समझ तो नहीं होते, लेकिन ऐसा दिखाते हुए कि मैं स्वागत करने उसका चाहूँगा, मुझे जाना चाहिए, उसको जल्दी जल्दी वो मेरे पास आना चाहता है, तो मैं कुछ चल करके तथागत उसके पास जाते हैं। चंद्रभागा नदी के पास में तथागत पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इधर क्या होता है, वो अमात्यों के साथ नदी पार करके जैसे आ रहा होता तथागत ने अपनी रश्मियाँ बॉडी से, 56 रंसियों कहलाते हैं ना, ये 5 तरह की रश्मियाँ उनके बहुत शरीर से निकलती हैं, जो रंग झंडे में आपके में है ये सामने, तो इस तरह से वो छठ में मिक्स होकर निकलती है। तो वो जैसे वो बिखेरते रश्मियों को, और वो माँ कब पे जान लेता है, आसमानों देख रहे हो वो रश्मियाँ, वो सामान्य रश्मियाँ नहीं है, उन अरहत सम्यक संबुद्ध ने हम लोगों को देख लिया है, अरे उन शास्त्रा ने हम लोगों को देख लिया है, आसमानों तथागत की सही से निकलने वाली रश्मियाँ हैं, ये श्रद्धा पैदा करता है, ऐसे पूरा भीग जाता है श्रद्धा से उसका, उतर के घोड़ों से तथागत की नदी कैसे जाल में जब जाता है उनकी रश्मियों में, वह झुक झुक करके जाता है, प्रणाम करता है, शास्त्रा को उपदेश करने लग जाते हैं, उपदेश करते हैं। उपदेश सुनते सुनते ही वो सभी के सभी 1000 के साथ महाकपिल सोतापन हो जाता है। इधर रानी क्या करती है, जैसे व्यापारी धन लेने के जाते हैं, दूत आया है, तो दूत की सूचना पा करके वो क्या सूचना आई है, क्या महाराज ने 3 लाख मुद्रा खजाने से देने को कहा, तो ऐसा क्या आपने काम कर दिया राजा का, राजा ने 3 लाख मुद्रा देने को कह दिया आपको, कह रहे बहुत कोई काम तो नहीं, मैंने यही बता दिया था, सूचना मांगी थी, कोई सूचना हो तो बताओ, मैंने ये बता दिया उनको संसार बुद्ध उत्पन्न हुए, धम्म उत्पन्न हुआ, बुद्ध रानी भी जन्मों जन्मों से चली जाते पर, तो कहते बुद्ध क्या रहेगा आप, हाँ वो 3 बार पूछ लेती, अरे राजा ने कम दिया आपको, मैं आपको 1 मुद्रा, मैं आपको एक बुद्ध की सूचना देने पर 3 लाख मुद्रा देती हूँ, और भी कोई सूचना, और तुम दूसरी सूचना कौन सुनाई रहा, तुम आपको 1 लाख जो इतने मतलब 3 लाख मुद्रा देने को कह दिया, तो कहते धम्म उत्पन्न हुआ। संग ऐसे तीनों बातें सुन करके वो कहती है हर बात पर, अरे राजा ने कम दिया, मैं भी ऐसे समझो ऐसे, तो 9 लाख रुपया, 3-3 लाख एक शब्द के वो देती है, 3 लाख उनके 12 लाख मुद्राएं खजाने से निकाल के देती है कि ये मुद्राएं आपका उपहार है, और हमें ये तो बताओ आसमानों कि हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज का। कहते वो कह गए सारी संपत्ति आपकी है, ये आपको लिख करके दिया, उन्होंने सूचना दी है, सारी संपत्ति का आप उपयोग करें, और वो कहाँ हैं, वो समुद्र दर्शन करने चले गए। कह रहे अच्छा ठीक है, तो वो उनको तो विदा करती है, अपने संकल्प करती है, सहेलियों को बुलवाती है, और उनके अमात्य कहाँ हैं, कहते अमात्य भी राजा के साथ ही चले गए, 1000 अमात्य उनके साथ चले गए। कह रहे अच्छा, तो सूचना देती बहनों आओ जरूरी बात करनी है, इकट्ठी होती बहनों, अब क्या करोगे, हमारे स्वामी तो वहाँ चले गए, राजा भी चला गया राज को छोड़ करके, और जो है ना वो अमात्य भी चले गए हैं, आप क्या करेंगे, मैं तो अब नहीं रह सकता, राजा ने थूक दिया हो, घुटने पर बैठ करके मैं उस थूक को नहीं चाट सकती, उसके बमन को मैं उल्टी को मैं नहीं चाट सकती, क्या करेंगी महारानी, मैं भी बुद्ध के दर्शन करने जाऊंगी, उन शास्त्रा के दर्शन करने के लिए मैं भी जाऊंगी जहां राजा गया, राजा को ये दुखद लगा है, ये धन संपत्ति वैभव राजा को दुख देने वाला लगा है, तो मुझे कहां से सुखद लगेगा, मैं सुख देने वाला नहीं होगा ये, इसलिए मैं भी राजा के साथ ही जाऊंगा, राजा के पास ही जाऊंगी, वहीं बुद्ध के समक्ष दर्शन करने जाऊंगी। तो कहते हैं हम भी, आप क्या करेंगे बहनों, बहन हम तो आपके साथ चलेंगे, जब हमारे पतियों ने छोड़ दिया, उनको ये दुखद लगा है, उनको प्रिय नहीं तो मुझे क्यों प्रिय लगा, मैं भी नहीं चाटूंगी उनके थूके हुए को, हम भी चलते हैं। तो बढ़िया से 1000 रथ सजवाती है, और रथ बैठ कर रानी निकल देती है। जैसे जैसे राजा गए, वैसे वैसे रानी भी जाती है। वो सोचती है कि आसमानो
बहनों कि यहाँ तक नदी में जाने तक के पानी तक रात दिखता है, निशान घोड़ों का पैरों का निशान दिखता है, आगे पता चलता नहीं। इसका मतलब ये पता पूछते हैं नदी कितनी गहरी है, बहुत गहरी होगी, पानी बाढ़ कब से उतरेगी पता नहीं। तो जब राजा कैसे गया है हम इंतजार नहीं कर सकते ज़्यादा। राजा श्रद्धा पैदा, उन 3 रत्नों पर श्रद्धा पैदा करके ही गया होगा, तो हम लोग भी उन्हीं सब बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके और जाएंगे। तो ऐसे कहते बहनों बस बुद्ध जाने, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा करो। शास्त्र अनुपम होते हैं, उनका धम्म अनुपम होता है, उनका स्थापित संघ अनुपम होता है, इसलिए अग्र है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। ऐसे करके और वो नदी में कूद पड़ते हैं। क्रम से 2 नदियां पार करती करती तीसरी नदी चंद्रभागा पार कर ली। उधर तथागत क्या करते हैं, तो उपदेश करने के बाद हम बैठे हुए सोचते हैं कि रानी भी आ रही है। अब रानी आ गई है तो कहीं विघ्न बाधा पैदा ना हो जाए, राजा इनको देखेगी, इनको जो है ना ऐसी अवस्था में, क्योंकि वो जब उपदेश सुनते श्रोतापन हो जाते तो याचना करते बनते आपके अनुशासन मुझे प्रवज्ञा मिले, उपसमता मिले। तब भगवान को रिद्धि बल से उनके सही पे चीवर दिए होते हैं लोगों को, प्रत्येक बुद्धों को उनके सही पे अंग पर, उनके सही पर जो है ना वो चीवर पात्र सभी अष्टप्रसाद जो बिच्छू होते हैं वो उनको मिल जाते हैं। आपको 8 नहीं दिए गए, आप मेरे पास 8 थे नहीं, तो आपके पास तो सामने के लिए उतने उपयोगी हैं, चल जाता है। तो अष्टप्रसाद से युक्त होकर के वो लोग, तथागत ने ऐसा रिद्धि बल दिखाया कि रानी इनको ना देख सके। अगर इनको देखेगी तो हो सकता है वो अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकेंगी, क्योंकि रिद्धि बल जिनके शरीर पर चीवर आता है उनका शरीर, उनका वैसे 60 साल के थेर हो ना, ऐसे मतलब महाथेर से दिखने लग जाते हैं, या थेरों जैसे दिखने लग जाते हैं, ब्रद से दिखने लग जाते हैं। उनका शरीर ऐसा हो जाता है, रिद्धि बल से होता है उनके साथ ऐसा। तो वो बिगड़ ना पड़ जाए, रानी का चित्त शांत नहीं होगा, महिलाओं का चित्त शांत नहीं होगा। तो ऐसा रिद्धि बल दिखाया कि वो वहीं पास में पहुँच कर भी उनको देख नहीं सकती थी। तो रानी में जाकर के जब तथा रश्मि छोड़ देखते हैं तो कहते हैं अरे बहनों उन समुद्र ने देख लिया है हम लोगों को। वो रश्मि उनकी तरफ से आ जाती, तथा देखा, पहले राजा ने देखा, वैसे देख करके वहाँ पहुँचती है और बोल पड़ती है। पहले पूछते बनते आपके दर्शन करने के लिए राजा महाकपिल भी आए थे, आपके पास पहुँच गए होंगे बनते। तथा बोले बैठो अनुजा, तुम यहीं बैठे बैठे अपने पतियों को भी देख सकोगी। ऐसा करके तथागत कहते हैं और बैठ जाते हैं, उपदेश करना शुरू करते हैं। उपदेश सुनते सुनते ये सभी 1000 अनुजा नाम की रानी जो नारंगी रंग की है वो 1000 लोगों के साथ में श्रोतापन हो जाती। उसी उपदेश सुन करके वो आनंद हो जाते हैं जो बैठे उसके राजा के साथ में, माँ कपिल के साथ में 1000। तो इस तरह से अनंत होने के बाद में फिर तथा रिद्धि बल हटा देते कि महिलाएं भी समझ गई हैं अब उसको कि ये अभी पतियों के पीछे उनको विचलित करें, और ये विचलित हो नहीं सकते क्योंकि अनंत हो चुके हैं, इनके मन से बेकार निकल चुके हैं, तो इसका कुछ वो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तथा रिद्धि बल हटा देते हैं और देखते कि ये बैठे महाकप पे ना के बैठा हुआ है, राज आपके जैसा ही था ना, वो अग्र था उनमें, तो वैसे बैठा हुआ है। और वो सभी बिच्छू बैठे, रानी देख लेती है, देखने के बाद में प्रणाम करती है, कहती है आपको तो अपना लक्ष्य मिल गया, आप तो उपसम भिक्षु हो गए, मुझे ही बनते भिक्षुनी बनाए। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर जाते कि भिक्षुनी उपासना में सावती जाकर के प्रवेश हो सकते हैं। कहीं ये भी आता है तथागत, ये भी उसमें एक लाइन में लिख रखा है पटकथा में कि वो ऊपर बढ़ना, क्योंकि ऊपर बढ़ना रिद्धि वाली थी, रिद्धि संपन्न थी ना वो, माँ कैसे बनते जैसे उनके मोड़ल बनते जैसे, तो उसका इंतजार करते हैं कि वो प्रवेश करती है। कहीं ऐसा भी इसमें लिख के आया है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो सावस्ती पर तथागत कहते थे कि जाओ सावस्ती में भिक्षुनी उपासना में जाकर प्रवेश हो जाना और वहाँ भिक्षुनी बन के रहना। तो कुछ ऐसा आता पहले जाती, कहने का मतलब इतना था कुल मिलाकर के ये माँ का अपन राजा ऐसा था, श्रद्धा से जो है ना वो हुआ, क्या कहते हैं ये, उसमें जब कभी सुख, जब ध्यान साधना का सुख पाता है तो ऐसे बोलता है अहो सुख अहो सुख, ये वो महाकपिल ऐसे करता है। तो लोग उनको ऐसा कहते थे कि भिक्षु आपस में, अरे महाराज बनते ये महाकपिल है, ये अभी काम मोह से मुक्त नहीं हुआ, वो अपने राज्य को याद करता है, अहो सुख अहो सुख, उस काम मोह को याद करता रहता है, ऐसा है महाकपिल ये भिक्षु। तथा तो जानते थे, फिर भी उसको बुलाकर पूछते हैं कि तुम अहो सुख बोलते रहते हो। ये भिक्षु कहते हैं कि आप भूले नहीं हो उस राज सुख को, उसको याद करते रहते हो। कहते बनते आप तो जानते हैं मेरे मन की बात, मैं किस सुख की बात करता हूँ। बनते पहले मैं घिरा रहता था अमात्यों से, लोगों से, तो भी भय ही सताता रहता था,
राजा होने के नाते राज्य की सुरक्षा करते समय भय ही उत्पन्न होता, डर ही उत्पन्न होता था, लेकिन अब मैं कितना सुखी हूँ, कोई डर नहीं मुझे, किसी तरह कोई चिंता नहीं, मैं इस सुख की बात करता हूँ उनसे। तो ऐसे तरह से मतलब क्या चाहते थे कि इस तरह से ये जो महाकप्पन राजा की अनोजा रानी की जो श्रद्धा थी, ये है ओ कप्पन श्रद्धा। ये प्रफुल्लित कर देती है बॉडी को, शरीर को प्रफुल्लित कर देती है, और श्रद्धा से युक्त होकर के वो व्यक्ति आगे बढ़ता बढ़ता इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो पहली थी आगम श्रद्धा जो बोधसत्व में होती, दूसरी थी अधिगम श्रद्धा जो अपने पर प्राप्त की जाती, एक ओकप्पन श्रद्धा होती है, ये पैदा की जाती है किसी कोई पैदा कर, हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, प्रसन्नता से मन भर जाता है, शब्द सुनते सुनते, किसी का नाम सुनते सुनते ऐसा हो जाता है। और चौथी होती है, वो होती है इंस्पायर्ड फेथ, अर्थात कहते हैं प्रसाद श्रद्धा। प्रसाद प्रसन्न हो जाती है, ये किसी प्रसन्न हो जाने वाले ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कभी टीचर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेरा टीचर तो बहुत अच्छा, मेरा गुरु बहुत अच्छा है, मेरा टीचर बहुत अच्छा है, अगर टीचर एक डंडा चपेट मार दे उसे, कहीं होमवर्क करके नहीं आया, कम करके नहीं आई, तो कहते हैं मेरा टीचर बहुत खराब है, इसमें मुझे पीट दे, उसकी फट से सदा टूट जाती है। ऐसा हम लोग किसी भी कोई कहते हैं उनके मन की कहते हो तो वो खुश रहते हैं, सही बात भी अगर उनके मन की नहीं फिट बैठती उनको कहते तो वो उदास हो जाते हैं, अरे ठीक नहीं, ये तो बनते ऐसे ही है। तो ये जो इस तरह के जो विश्वास जो श्रद्धा होती है, इंस्पायर कहते किसी प्रसन्न हो जाता किसी चर्या को देखकर, किसी काम को देखकर, किसी बात को देख करके, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो टूट भी सकती है, पीछे लौट जाता है। तो बुद्ध वचनों में इस तरह 4 तरह की श्रद्धा आती है। अब हम कौन श्रद्धा में वाले हैं, कहाँ खड़े हैं, तो ये तो पहले वाले के तो समझ में आता ही है हम लोगों के ना। अब ये बाकी बची तीन में से ये ओकप्पन श्रद्धा का नहीं भी है तो हम एक्वायर फेथ नहीं है तो ओकप्पन श्रद्धा, या कुछ ना कुछ हम लोग पैदा करें अपने मन में, या हम लोग जांच परख करें अपने आप को कि हम कहाँ खड़े हैं। जो लोगों ने फल पाया, जो लोग दुख से बाहर निकले, उन्होंने ऐसी ऐसी श्रद्धा पैदा की, तो हम लोग भी ऐसी श्रद्धा पैदा करने का काम करें, कुशल कर्म करें। भगवान बुद्ध संसार में अनुपम होते हैं, उत्तम होते हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, उनका धर्म भी ऐसे ही है, दुख से निकालने वाला होता है, उनकी समानता किसी और से नहीं कर सकते। उनके द्वारा स्थापित संघ भी ऐसे होता है, संघ में ऐसे गुण पाए ही जाते हैं, तो जो इतना पवित्रता का जीवन जी लेते हैं। तो 3 रत्न बुद्ध द्वारा ही दिए उपदेशित समझो, बुद्ध से ही उत्पन्न समझो, बुद्ध उत्पन्न बुद्ध से धम्म और संघ है। तो हम तीनों रत्नों के प्रति श्रद्धावान बने, अच्छे बने, जो समय बच गया है हम लोगों का वो भी अच्छे से गुजारते रहें, जानकारियाँ करते रहें, अच्छे से जीवन जिएँ और श्रद्धा बनाए रखें। श्रद्धा पहले कहा था, श्रद्धा तो कुशलकर्मों की राजा है। जो कुशलकर्म किए गए ये सब श्रद्धा ही प्रमुख रख करके, और बहुत सारी घटना बुद्ध वचनों में आती हैं, इनका उदाहरण बहुत सारी कहानियाँ सुना सकते हैं, घटनाएँ इसमें आती बुद्ध वचनों में। तो इस तरह से हम श्रद्धावान बने, श्रद्धावान बन करके श्रद्धा धनम, श्रद्धा इंद्रिय, इंद्रियों में श्रद्धा इंद्रिय आती है, बल में श्रद्धा पहले ही है, श्रद्धा इंद्रिय, श्रद्धा में पहला बल में श्रद्धा बल पहले ही। कथमंच बच्चे पंच इंद्रियानी, यह पंचबलानी आप पढ़ते हो ना, उसमें प्रश्नोत्तर पढ़ा होगा, तो 5 श्रद्धा बल है, श्रद्धा बल है, सती वीर बल है, सती बल है, समाधि बल है, प्रज्ञा बल है। तो ये श्रद्धा वहाँ भी पहला अपना स्थान रखती है, इंद्रियों में भी रखती है पहला स्थान। श्रद्धा बड़ी बलवती होती है, इसलिए श्रद्धा पैदा करो। श्रद्धा से ही आगे बढ़ते बढ़ते, श्रद्धा तथ्य एवं कहा था, श्रद्धा से बड़ी बड़ी बाढ़ को पार कर जाता व्यक्ति। और अनुपम शास्त्रा समक्ष बुद्ध में श्रद्धा पैदा हो जाए, ये अंधी श्रद्धा नहीं होती, अंधश्रद्धा नहीं होती। यहाँ बुद्ध के गुणों के प्रति होते तो बुद्ध ने परख के बताया, उसका हम आत्मसात कर लेते, अंतर्मन उतारा कर उसका अनुभव कर लेते, खुद देख लेते। जैसे बंते जी ने आपको बताया तो खुद आपसे कहलवा लेते थे, वो आप बताते हाँ जी ऐसे है जी, इस रास्ते वाला किधर जाएगा, इस रास्ते वाला, जैसे अभी समझाया हमने, इस वेदना के साथ में जाएगा, काम सुखाने योग है, जो काम सुख में लिप्त रहता है तो किस तरह जाएगा, तो किधर जाएगा जी, सामस वेदना इसकी तो किधर जाएगा जी, ऐसे जाएगा, दुखद वेदना है उसकी, काम होगा कुछ में ऐसा होगा तो उसमें भवचक्र बढ़ेगा इसका, उधर जाएगा तो अति में पड़ जाएगा, तो भी 2 अतियों में दुख में जाएगा, वेदना दुखद होगी कुछ भी उसकी। तो ऐसे करके केवल बीच का रास्ता बताया, बीच का मध्यम मार्ग, इसी से दुख से निकल सकता है, प्रज्ञा का छत बताया। तो ये जो है ना, हम लोगों को देखना है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। बुद्ध वचनों में कुछ भी छुपा के रखने वाली बात नहीं है, खुली खुली ही होती है। ये अलग बात है कि हम उन शब्दों को जान नहीं पाते, उनके अर्थों को पहचान नहीं पाते, समय बदल गया है, उनकी व्याख्या करना भी
दुर्लभ कठिन होता है, क्योंकि ऐसा भगवान बुद्ध भी कहते हैं, संसार बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा कठिन है, और वो धर्म बिना की व्याख्या करने वाला उससे भी कठिन है। बुद्ध के धर्म बिना की प्रति कोई जो है ना व्याख्या करने वाला कोई भिक्षु मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, यही बड़ा दुर्लभ है। बड़ा बुद्ध का उत्पन्न होना कठिन है, ऐसी धर्म बिना की व्याख्या करने वाला बड़ा दुर्लभ है। वो फिर कहते हैं ऐसे ही कोई व्यक्ति श्रद्धाचित्त से उसको धर्म बिना को सुनने वाला, ये भी बहुत दुर्लभ है। उस संसार में किसी का उपकार एहसान मानने वाला, ये भी दुर्लभ है। नहीं मानते लोग, उपकार का एहसान को नहीं मानते। ये चार चीजें बड़ी दुर्लभ है, भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। तो हम लोगों को बुद्ध भले ही देखने को न मिले हों, लेकिन बुद्ध का धर्म है, बुद्ध धर्म काया में पाए जाते, धर्म पाए जाते हैं, तो हम बुद्ध के नज़दीक हो सकते हैं। हम भी कुछ ना कुछ जितना बन पड़े, जिम्मेदारी भरा जीवन जिए घर में, तो भी जितना बन पड़े कुशल कर्म करो, शीलवान सदाचारी बनो, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। अगर कोई संदेह है, श्रद्धा को ये आखिरी वाली श्रद्धा बना के मत रखना, पसा श्रद्धा हमारे बीच में रहते हो, कुछ ना कुछ अप्रिय बातें लगती होंगी, मेरी बातें भी लगती होंगी, बनते हुए कुछ दिखता होगा आपको, और किसी में बुरा लग जाए तो आप तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा अपनी बनाए रखना। ये व्यक्तिगत किसी में बुराई हो सकती है, संघ की बुराई को जैसे बनते आप व्यक्तिगत नहीं करो, आप संघ रूप से करो। उस संघ में गुण पाए जाते हैं कि सभी भिक्षु मेरे जैसे थोड़े होंगे, बहुत महान महान भिक्षु पड़े हैं, मुझसे गलती हो जाती है, कोई दर का दर हो जाता है, तो सभी भिक्षुओं से थोड़ी हो जाती होगी। बहुत संघ में भिक्षु ऐसे महान भिक्षु हैं, तो ऐसे आप भी जान सकते, बहुत सारे भिक्षुओं में से आप मिले भी हैं ऐसे जिनमें बड़ी महानता पाई जाती है, तो उनके प्रति रखो, तो संघ में आपकी श्रद्धा बनी रहेगी। तो तीन रत्नों पर श्रद्धा बनाए रखो। हमें उम्मीद है, आशा है कि जो जो लोग आप आए हैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसे कुशल कर्म संचय कर रहे हो, धर्म के रास्ते पे हो, जीवन जी रहे हो, कठोरता का सही है, परेशानी का सही, तो भी गृहस्थ का जीवन सुख भोगा है, तो थोड़ी कठिनाई आती भी होगी, मौसम को लेकर के हो, खाने पीने को लेकर के हो, सोने रहने के लिए हो, पैर नहीं मुड़ते किसी किसी के, फिर भी जमीन में लेटना पड़ता है, पतले गद्दे पर लेटना पड़ता है। शाम को रात खाते थे, अब शाम को काली चाय वो भी थोड़ी सी मिलती है, उससे भी तसल्ली नहीं होती होगी, या फिर 10 दिन का में पूरे होंगे ऐसे लगता है ना। खाना मिलता है तो वहाँ लाइन लगा खड़े होना पड़ता है, जब तक बड़े बनते लोग निकल जाएँ तब तक उनका इंतजार भी करना पड़ता है कि जब वो शुरू करें तब खाना भी शुरू करना पड़ता है। वो हाथ धो के बैठ भी जाते हैं, हमें उनके हाथ धोने के बाद हाथ धोने को मिलता है ना। तो वो निकल जा देता, हमें चलने का मौका मिलता है। ये सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? उम्र में छोटे भी हों आपसे भले ही कोई, तो भी ये कैसा कैसा हो गया? बिना धर्म है नियमों का पालन करने के लिए संयम कर रहे हैं, हम नम्र हो रहे हैं कि हम औरों को जगह देना चाहते हैं। अपने से हम ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझ करके, ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो समझते हो, यहाँ तो बुद्ध शासन में जो पहले आया वही बड़ा है, उसी को हम स्थान देते हैं। उम्र कोई भी हो, माँ के गर्भ से नहीं बल्कि बुद्ध शासन में आए हो कि उम्र गिनी जाती है। और सामनेरों में भी भिक्षुओं में उपसमता से उम्र गिनी जाती है। उपसमता जिसकी पहले हुई होती, शासन में पहले आया तो अग्रही है ना, उसने आके पहले संभाला है, अपने आप को समर्पित कर दिया शासन को। इस तरह से आपको करना पड़ता है। तो इसमें भी कोई उसकी बात नहीं, इसमें जो बनते लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं जाता। इसमें सम्मान का भाव बना रहता है। गुरुकुल की परंपराएं या गुरु शिष्य की परंपराएं, अच्छी परंपराएं घर पर बनी रहेगी कि आप घर पे जाकर बड़ों को स्थान पहले देना, खाने को उनको पहले देना है। ये सारा ही इस तरफ होता है कि खाने को पहले देना है, चलने को उनको पहले जगह देना है, उनके उपयोग करने के बाद उपयोग करने का मौका मिलता है तो कर लेना है। ऐसे जो जो यहाँ कर रहे हो, आपके माता पिता घर परिवार में भी होंगे, बड़े बूढ़े बहन भाई घर में भी होंगे। आप करके देखो, आपको वही सुख महसूस होगा, आपको वैसे ही लगेगा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता, कुछ दिन तक तो बातें रहती मन में, बाद में होते होते फिर बिगड़ जाता है हिसाब किताब, फिर वहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन जितना बनाए रखोगे उतना ही सुख बढ़ता चला जाएगा, आप सबका सुख बढ़ता चला जाए। आपके बुद्ध के धम्म सम के प्रति जो श्रद्धा युक्त को उपदेश सुने हैं, बनते से कुछ सीखा है, पढ़ा है, जो कुछ जान पाए हो वो आपके मन में बैठा रहे और वो पुण्य बल आपको आगे से आगे लेकर के जाए। जीवन में सुख, इस जीवन में सुख मिले आपको, इसका आगे जीवन में आपको सुख मिले, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं भिक्षु संघ की ओर से कि आप सभी सुखी स्वस्थ रहते हुए अंतिम लक्ष्य निब्बान को प्राप्त करने वाले बने। पता नहीं किसका बनते, कहते हैं हम पुण्य नहीं जान सकते, किसी का बनते नहीं जान सकते, हम जानने वाले कौन होते हैं ना। तो ये से बुद्धों का विषय है ना, ये किसका कितना पुण्य है। लेकिन फिर भी हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि पुण्य बल से जीवन आया है तो हम पुण्य को बढ़ाएं, घटने नहीं देंगे। भले अगले साल तक प्रपंचा हो तो हम 1 साल तक अपनी श्रद्धा को कम भी नहीं होने देंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, कदम कदम जितना हो
तक करते चले जाएंगे, फिर मौका मिले फिर प्रवृत्त हो जाएंगे, जहाँ मौका मिले वहाँ प्रवृत्त हो जाएंगे। लेकिन ये करते रहेंगे जिससे हम दुख से निकलने का कुछ ना कुछ रास्ता बनता जाए। कोई कोई बूंद घड़े घड़े में बूंद बूंद पड़ती रहे, थोड़ा थोड़ा जुड़ता रहे, भविष्य में काम आएगा। ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस श्रद्धा से किया हुआ कुशल कर्म कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, अंतिम लक्ष्य निब्बान तक लेके जाएगा। अगर निब्बान का संकल्प किया है तो आप सब लोग इसको प्राप्त करने वाले बने, ये मंगल कामना है। और जैसे जैसे बन सकेगा हम लोग गुजारा करेंगे। रूटीन वही बना के रखना है, साधना करने वैसे आते हैं, साधना वैसे समय पे आना है। हम लोग 9 बजे के आसपास से क्लास शुरू करते थे, तो हम पूरा प्रयास करेंगे 9 बजे से क्लास शुरू हो 11 बजे तक की। उसमें हम लोग पढ़ाएंगे जैसे बनते ने पढ़ा के रखा, बोझ को समझना शुरू करेंगे, प्रति शासन के ऊपर कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। जो भी होगा हम लोग उसमें विधिवत जैसे चलता था वैसे चलाएंगे। शाम के टाइम जो चलता था वो भी क्लास वैसे ही होगी, रात को होने वाला शाम का है वो भी वैसे होगा। मेडिटेशन बनते अब बता के सिखा गया आपको, मेडिटेशन भी वैसे वैसे करना है। ये सब कुछ करना है, अब उपयोग कर लेना, क्योंकि वैसे बीच में बनते की तैयारी के लिए वेट करने इंतजार करना पड़ता था। अब बीच बीच में हम थोड़ा देखेंगे, जैसे आप 2 बजे से शुरू किया, 2 बजे से लेकर के मान लो या 1:30 बजे से लेकर 2 से शुरू किया आपने, तो 3, 4 तक 5 तक करते हो, 5, 6 तक कर लेते हो। बीच में एक आध 10-15-20 मिनट का ब्रेक करने के बाद में फिर कुछ कर लेना। इसका उपयोग कर लो जितना भी होता है। हम लोग मिलकर के 4-5 लोग आप हैं, तो सब मिलकर प्रयास करेंगे कुछ न कुछ आपको सिखाया जाए, उसका पूरा लाभ उठा लेना है, उदास नहीं होना। हो सकता है कि हम लोगों से उतना अच्छा ना बताया जा सके, ये तो हो ही सकता है, तो है ही, लेकिन फिर भी प्रयत्न तो किया ही जा सकता है कुछ ना कुछ। शंकाएं पूर्ण समाधान ना भी कर पाएँ, जितनी कर पाएँ उतनी करेंगे। आप शंकाएं व्यक्त करोगे, हम लोग पढ़ाने का समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, आपको उसका लाभ मिले। हमें ऐसी उम्मीद है भिक्षु संघ से भी और आप लोगों से भी कि हम इसमें कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे, तो उसमें आप सब सहयोगी बनेंगे। ये मंगल कामना है सबके लिए, उम्मीद आशाओं के साथ में। धम्म देशना नित्यं भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सब रोग तो सब संताप भजतो सब बेरमते कंतो निभृतो च त्वं भव सदा सुखी। सबका खूब सुखी, ये सुखी, सदा सुखी जी।